हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो विश्लेषण है, इसमें ये सवाल आया कि ज़िंदगी में अब तक 3-4 बार प्रोफ़ेशन के अंदर चेंज देखने को मिला है। अब ये जो सवाल है, जैसे कई बड़े सवाल होते हैं मैरिजेस के, प्रोफ़ेशंस के, ऐसे में हम कोशिश पहले तो ये करते हैं कि कुंडली में सीधे एंटर हो जाते हैं और जवाब को खोजने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर रावण संहिता के हिसाब से देखा जाए तो रावण ने जो एक बात कही थी कि सबसे ज्यादा जरूरी है पंचांग, उस पॉइंट पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। पंचांग मतलब 5 अंग। 5 अंग क्या है? एक होता है जिस दिन आपका जन्म होता है। अगर आप कर्सर को देख पा रहे हो तो आप कुंडली और इन चीजों को थोड़ा समय के लिए भूल जाएं। आप इस पर्टिकुलर विंडो में रहें जहां पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, टाइम जोन, प्लेस, प्लेस के बाद ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ को भी हम बाद में देखेंगे। हम अपनी शुरुआत करेंगे सबसे पहले वीक डे से। वो दिन जिस दिन आपने जन्म लिया। आपने जिस भी दिन में जन्म लिया है उस दिन का जो स्वामी होता है वो पर्टिकुलर ग्रह कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि हम सब सूर्य की ऊर्जा पे निर्भर हैं। और जो वार है, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, वो सारे के सारे वार जो हैं वो सूर्य देव की ही देन है। तो जो भी आपका वीक डे, जिस दिन आपका जन्म होता है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपके लिए वीक डे लॉर्ड बनता है। अब इस पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक दिन का मतलब है सूर्य उदय से लेकर अगले दिन का सूर्योदय। सपोज किसी का जन्म रात को हो जाए 12 बजे के बाद, तो इंग्लिश कैलेंडर से क्या होगा कि जो दिन है हम उसको चेंज कर देते हैं। रात के 12 बजे मान लीजिए गुरुवार का दिन है, ठीक है, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो इंग्लिश कैलेंडर उसको अगले दिन में ले लेगा, फ्राइडे, शुक्रवार। लेकिन हम तब तक उसे शुक्रवार नहीं कहेंगे जब तक अगले दिन का सूर्योदय ना हो जाए। इसलिए अगर आपका जन्म रात के 12 बजे के बाद से अगले दिन के सूर्योदय के पहले हुआ है तो भी आप पिछले वाले दिन में ही जन्मे माने जाते हैं। यहाँ पे इनका जो जन्म है वो गुरुवार को हुआ है तो उसके स्वामी हो गए गुरु। इसका मतलब है कि इस कुंडली में गुरु के पास अग्नि है, अग्नि तत्व मौजूद रहेगा गुरु के पास, जो कि इंसान को चलने में, बढ़ने में, लाइफ एक्टिविटीज में सपोर्ट करेगा। वो फोर्स होगा आपका वीक डे लॉर्ड। सेकंड जो है वो होता है हमारे लिए नक्षत्र। नक्षत्र जो है, क्योंकि ये हमें चंद्रमा से मिलते हैं तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये हमारी मनोस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, मनोस्थिति को दर्शाते हैं। तो आपका जो नक्षत्र है उसमें किस तरह का तत्व है? हवा का तत्व है। मन अपने आप को उड़ान भरने में महसूस करना चाहता है, खुशी में महसूस करना चाहता है। तो जो नक्षत्र है वो अपने आप में एक एयर एलिमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, हवा के रूप में देखा जा सकता है। उन्मुक्त रूप से काम करने की क्षमता हम चंद्रमा से मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्षत्र चंद्रमा हमें प्रदान करते हैं वो नक्षत्र में हमें वायु तत्व प्रदान होता है। यहाँ पे जो नक्षत्र आ रहा है वो आ रहा है सूर्य का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली कंडीशन ये नोट कर सकते हैं, अगर किसी का भी जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का स्वामी ही अगर आपकी कुंडली में तिथि का स्वामी है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का स्वामी अगर तिथि का स्वामी है तो मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब नक्षत्र के बाद तीसरी चीज पे चलें, तिथि के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो इनकी जो तिथि है वो आई है बुध से। तिथि बुध से आने का मतलब है
कि मर्क्यूरी जो है वो वर्क करेगा कैसे। तिथि होता है वाटर एलिमेंट। जब हम रिलेशंस में जाएंगे ना, मैरिज के अंदर तिथि इंपॉर्टेंट है। जब आप मैरिज या किसी रिलेशन में जाओगे तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे आपको जल तत्व चाहिए। एक जमीन पे अगर फसल उगानी है तो पानी तो डालना पड़ेगा, वाटर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। इमोशंस में भी कहीं ना कहीं हमें वाटर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जो तिथि होती है वो तिथि लॉर्ड कहीं ना कहीं वर्क करते हैं एज अ वाटर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो वाटर एलिमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ तक प्रोफेशन की कोई अभी बात नहीं हुई। अभी मैंने आपको पंचांग के 3 अंग भर समझाए हैं। वीकडे लॉर्ड, सेकंड इज नक्षत्र, तीसरा है तिथि। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा जो है वो आपका आ रहा है करना। तो जो करना है, करना आपका ये बताएगा कि आपके अंदर क्या नेचुरल पोटेंशियल्स होंगे, और ये आपके प्रोफेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो इस कुंडली में जो करना है वो भाव करना है, स्वामी है सूर्य। प्रोफेशन जो है या करना लॉर्ड जो है उसको हम मानते हैं वो कैसा एलिमेंट है, वो धरती, पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट है, भूमि तत्व है। ठीक है, अब देखिए इस कुंडली में जो प्रोफेशन में चैलेंज आएगा, प्रोफेशन में चैलेंज इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो इनका करना लॉर्ड है जिससे हमें प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देखनी है, वो पर्टिकुलर लॉर्ड हो गया है सूर्य। और सूर्य खुद में ही नक्षत्र का भी स्वामी है, नक्षत्र लॉर्ड भी बन गया। ऐसे में क्या होगा, जहां पे सूर्य एक तरफ से स्थिर होकर काम करने की कोशिश करेगा, वहीं नक्षत्र लॉर्ड हवा होने के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस भी क्रिएट करेगा। एक ही ग्रह दोनों ही चीजों को कनेक्ट कर गया, दोनों चीजों को कनेक्ट कर गया। ऐसे स्थिति में प्रोफेशन के अंदर कई बार ऐसी चैलेंजेस आते हैं जहां पे कि हम एक स्टेबिलिटी पाना चाह ही रहे थे और भूचाल आ गया, तेज हवाएं आ गई। नक्षत्र मैंने कहा था ना, एयर एलिमेंट है। और जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कर्मा है, उसमें स्टेबिलिटी हो तो वो हम अर्थ एलिमेंट से देखते हैं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी कहाँ है, जमीन के ऊपर। तो जब कभी भी आपके कुंडली में आपका करना लॉर्ड और आपके नक्षत्र लॉर्ड में संबंध आता है तो हम ये देखते हैं कि नेचुरली कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसको हम पंचांग दोष कह सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैरिज के लिए बोला कि वॉर लॉर्ड में फायर है, तिथि लॉर्ड रिलेशन चलाने के लिए पानी का काम कर रहा है। आग और पानी आपस में मिलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आइदर हेल्थ इश्यूज या फिर मैरिज में चैलेंजेस, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो। इसी तरीके से प्रोफेशन में स्टेबिलिटी अर्थ एलिमेंट है, और अगर एयर एलिमेंट आएगा तो अर्थ के ऊपर जब एयर का बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगा तो क्या आएंगे, तूफान आएंगे। इसीलिए प्रोफेशनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है जब कभी भी पंचांग में आपका करना लॉर्ड आपके नक्षत्र लॉर्ड से संबंध बनाता हो। यहाँ तो दोनों ही ग्रह एक हो गए, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अब सूर्य का उपाय भी कह दें तो वो जो उपाय कहेंगे वो उपाय करना लॉर्ड के लिए देंगे तो वही नक्षत्र पे भी लागू होने लगेगा। प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ पे आपको, जिनकी भी ये कुंडली है, उनको किसी ऐसे ज्ञानी इंसान से संपर्क साधना पड़ेगा जिसके पास पंचांगों के उपाय होते हो। क्योंकि रास्ते चलते वाले जो यूट्यूब्स और ये चीज़ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे वो इनके उपाय भी नहीं बता सकते। पंचांग दोष अपने आप में अगर है तो पंचांग दोष में पंचांग दोष के उपाय एक अलग ही चीज है। मेरा काम तो सिर्फ खोज करने का है, रिसर्च करने का है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको रेमेडीज की तरफ नहीं लेके जाता, और ना ही मैं उसका कोई चार्ज वाली कंडीशन कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ।
हम सिर्फ पिन पॉइंट ये कर रहे हैं अपनी खोज में कि प्रॉब्लम किस एरिया में है। साइंटिस्ट का काम सिर्फ इतना है, मान लीजिए मेडिकल साइंस के अंदर जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनका काम इतना है कि भाई ये पर्टिकुलर बीमारी है, इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद आज मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि जो रेमेडीज हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग चीज। खोज करने वाला इंसान, दवाई बांटने वाला इंसान, दो अलग अलग है। इसीलिए कह रहा हूं यहाँ पे आपको पंचांग दोष, और स्पेसिफिकली जब भी आपको उपाय लेना है तो आपको ये कह के लेना है कि मेरा कर्णा लॉर्ड और मेरा नक्षत्र लॉर्ड सेम है, इसकी वजह से जो पंचांग दोष बनता है उसका उपाय आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर सूर्य का उपाय कह भी दूं तो देखिए प्रॉब्लम यही है कि सूर्य दोनों के ही लॉर्डशिप को लेके चल रहे हैं, नक्षत्र भी वही है और कर्णा भी वही है। ऐसे परिस्थिति में हम एक को बलवान करेंगे तो नेचुरली वही ग्रह दूसरा भी है तो दूसरी भी चीज बलवान होने लगेगी। पंचांग में पांचवी जो चीज होती है वो होती है योग, और यहाँ पे इस कुंडली में योग बनाने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। योग बनाने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। इस वजह से जो ग्रह पंचांग में योग बनाता है उसी को योगी ग्रह कहते हैं। इस वजह से सूर्य जो भी करवाएगा, यहाँ पे आपसे सूर्यदेव जो भी करवाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। आपके प्रोफेशन में बार बार अगर वो चेंजेस भी करवाएंगे तो सूर्य, क्योंकि आपके लिए आपके योगा लॉर्ड हैं, योगी ग्रह हैं और भाग्य के स्वामी होके भाग्य में बैठे हैं, इसीलिए वो देर सवेरे ही सही भले इतने झटके लगवाएं लेकिन आपको जहां लेकर जाएंगे वो उनका अपना एक खुद की एक सॉर्ट ऑफ डेस्टिनी होगी, ये कह सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो है शनि। अब देखिए अवयोगी ग्रह होके शनि का संबंध 10वें घर के मालिक से भी था, और 10वें घर का मालिक बुध जो है वो सहयोगी ग्रह था, सहयोगी। इसीलिए जब बुध और सूर्य आपस में दशाओं में संबंध बनाते हो उस समय चीजें बनती हुई नजर आएंगी। शनि जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स क्रिएटर है। मिक्स्ड रिजल्ट क्रिएटर क्यों कह रहा हूं इसको भी समझा दूं। देखिए यहां से जब हम देख रहे हैं तो ये अवयोगी ग्रह भी बना हुआ है, और जब हम तारा चक्र से देखेंगे तो तारे चक्र में जो आपका शनि है वो आपको उपलब्धि भी दिलाएगा। समझिए यही है कि बहुत बार चीजें जो है ना वो मिक्स्ड हो जाती है, इंटर मिंगल या कह लीजिए आपस में एक दूसरे में घुस सी जाती है, मिल सी जाती है। एक तरफ तारा चक्र के हिसाब से शनि को कहा गया है कि आपको पुरस्कार देना है, आपको अचीवमेंट दिलानी है, और दूसरी तरफ से वही ग्रह अवयोगी भी है तो वो दोनों ही रोल्स को निभाएगा। जैसे सूर्य निभा रहे हैं, जॉब दे भी रहे हैं, जॉब देने के बाद आपको नक्षत्र के स्वामी होने के कारण वहां की परिस्थितियों का ऐसा बना कि आपकी जॉब को वापस भी ले रहे हैं। उसी तरीके से शनि भी करेंगे, उनको अचीवमेंट भी देनी है और परेशानियां भी। वो 10वें घर में सबसे प्रबल केंद्र में बैठे हैं, आपके स्टेटस में बैठे हैं, इस कारण से आपको स्टेटस के साथ भी बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और 10वें घर में शनि बैठे हो तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। यहाँ तक की एक बात हो गई, इसको मैंने आपको पंचांग और इसके आधार पे समझा दिया। प्लस पॉइंट यही है कि सूर्य योग पॉइंट में योगिक प्लेनेट होकर पॉजिटिव है और आपके लिए जन्म तारे का काम भी कर रहे हैं। इस वजह से जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपको किस्मत किसी ना किसी तरीके से राइज फिर भी कराएगी। प्लस पॉइंट। अब अगर मैं इसको अपने तरीके से पंचांग को थोड़ा पीछे रख दूं और कुंडली में बताऊं तो देखिए मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा। जो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है उसको यहाँ पे भी कनेक्ट करूं। एक चीज और बता देता हूं, कारक प्रोफेशन में कारक जब हम कर्णा की बात करेंगे तो कर्णा में जो कारक प्लेनेट होता है वो होता है बुध, क्योंकि हम जो स्किल्स एक्वायर करते हैं हमारा प्रोफेशन उससे जाता है। आपने अगर मेडिकल स्किल्स एक्वायर की तो मेडिकल प्रोफेशन जाएगा, तो ये जो स्किल्स एक्वायर करते हैं वो हम कैसे करते हैं, वो हम अपने एनालिटिकल एबिलिटीज के द्वारा जो हम चीजों को पढ़ते हैं उससे हासिल करते हैं। इस कारण से जब कर्णा लॉर्ड की बात हो तो कर्णा लॉर्ड के लिए जो नेचुरल कारक मानेंगे वो हो जाएगा मर्क्यूरी। आपके कुंडली में मर्क्यूरी जो था वो तिथि लॉर्ड होने से मर्क्यूरी आपकी कुंडली में
तिथि लॉर्ड होने से उसमें वाटर एलिमेंट मिक्स हो गया, तो इसकी वजह से जो एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश मर्क्यूरी को करनी चाहिए थी प्रोफेशन में, वो खुद मतलब पानी की तरह काम कर रहा है। और बुध जैसा ग्रह अगर पानी की तरह काम करेगा, वाटर एलिमेंट की तरह काम करेगा, तो इंसान प्रोफेशन के अंदर ना बहुत बार इमोशनल होने लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना तिथि का काम इमोशंस की जरूरत मैरिज लाइफ के अंदर है। और प्रोफेशन का कारक ग्रह अगर उसमें गया तो कह सकते हैं कि जिंदगी में कई जगहों पे आपने अपने प्रोफेशन को, जॉब को इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि वहां पे आपको एक इमोशनल फैक्टर्स कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए होंगे, क्योंकि तिथि इमोशंस को लेके चलता है। बुद्ध का काम जो कारक पॉइंट है वो प्रोफेशन करना है, एबिलिटीज है वो देना है। आपके पास एबिलिटी है सूर्य की, आपके पास एबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, आपकी पूरी कैपेसिटी कुछ उस तरीके से, मतलब आपका इंटरेस्ट जो होगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रोफेशन में दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपका जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, एक हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, ये चीज हम कह सकते हैं। अब कुंडली में आते हैं। कुंडली में आने के बाद 10th हाउस में हमने देख लिया शनि बैठे हैं, अप एंड डाउन आएंगे, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस लॉर्ड एक साथ बैठे हैं, उस तरीके से योगों को रीड करेंगे तो वो अपनी जगह तक ठीक है। मैं अपने सिस्टम से चलता हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे सिस्टम से अगर मैं चलूँ तो मैं मानता हूँ कि आपके लगन जो है उसके अंदर मिड पॉइंट है केतु का। केतु जो है वो चंद्रमा के साथ युति करके बैठे हुए हैं और ये अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति है, ठीक है। इसीलिए माइंड आपका फोर्स करेगा आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या ऑक्कल्ट साइंसेस की तरफ आपका ब्रेन खींचेगा। रीजन इज केतु का आपके चंद्रमा के साथ संबंध बनाना, और ये संबंध बहुत नेगेटिव संबंध कहूंगा। इसको नेगेटिव क्यों कह रहा हूं इसको भी समझ लीजिए। इस संबंध को नेगेटिव इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पे ग्रह युद्ध हो जाएगा, डिग्रियां बहुत क्लोज हैं, और जब ग्रह युद्ध होगा तो उस ग्रह युद्ध का जो परिणाम है उसमें केतु तो जीत जाएगा लेकिन चंद्रमा हार जाएगा। अगर चंद्रमा हारता है तो इसका मतलब है कि इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। चंद्रमा इमोशन का कारक है, और वो आध्यात्म के ग्रह केतु से अगर हारा तो फिर आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक तरफ पे लाने की क्षमता रखता है। इवन दो की प्लस पॉइंट यह है कि लगना जीत रहा है, अष्टम के ऊपर यानी मन के ऊपर बुद्धि ज्यादा काम कर रही है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन किसी भी इंसान की जो खुशी है वो तो मन से देखते हैं ना, तो चंद्रमा का यहाँ पे हार जाना इस मामले में हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती है। आपको अपनी जिंदगी में जो खुशियां महसूस होनी चाहिए उसमें कमी महसूस होगी इस ग्रह युद्ध के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम सर्विस के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। जब हम अपने आप को सर्विस के अंदर देख रहे हैं तो हमारे लिए 10th हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 6th हाउस। 6th हाउस का जो संबंध आ रहा है मिड पॉइंट से वो आ रहा है आपके चंद्रमा के साथ, और जब चंद्रमा के साथ आपका मिड पॉइंट संबंध आ रहा है 6th हाउस ऑफ सर्विस का, तो अगेन वो ग्रह युद्ध में है किसके साथ, केतु के साथ। और यही कॉम्बिनेशन हमारे को परेशान कर रहा है। अचानक से कोई ना कोई चीज ऐसी प्रोफेशन के अंदर क्रिएट होती है और फिर मन वहां से अगेन डिस्टर्ब होता है। बुध मैंने बताया ही था तिथि की वजह से गया, चंद्रमा मन है वो भी गया, इस वजह से हो रहा है। दूसरी एक और कॉम्बिनेशन आपको बता दूं, जब हम ट्राइन्स बनाएंगे तो ट्राइन्स में देखिए 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये एक तरह का त्रिकोण है। और जब भी 2nd हाउस, 6th हाउस या 10th हाउस में चंद्रमा केतु आए हैं, फिर से बोल रहा हूं, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस ये एक तरीके का ट्राइंगल है। अगर आप यहाँ पे लाइन खींच सकेंगे तो ये एक त्रिकोण बनेगा। जब भी इस त्रिकोण में चंद्रमा और केतु का प्रभाव है तो प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, 2-4 बार नौकरियां चेंज होने की संभावना बनती है। साथ में बैठे हो तब भी, या मान लीजिए किसी कुंडली में केतु 2nd हाउस में बैठा है, चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, या केतु 2nd हाउस में बैठा है, चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है, या केतु 6th हाउस में या 10th हाउस में बैठा है और चंद्रमा 2nd हाउस या 6th हाउस या 10th हाउस में बैठा हो। अगर चंद्रमा और केतु एक साथ भी हो और इस त्रिकोण में कहीं पर भी हो, और साथ ही साथ
क्योंकि त्रिकोण की एनर्जी आपस में मिक्स होती हैं। ये सब एक जैसे एलिमेंट है। 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि, ये तीनों ही अर्थ एलिमेंट है, इसलिए आपस में कनेक्टेड है। इस वजह से हम कहेंगे तो चंद्रमा केतु का संबंध और उसके साथ साथ बुध आपके 10th लॉर्ड का भी संबंध आ गया। तो जब ये तीनों मिल रहे होंगे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली प्रोफेशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। चंद्रमा केतु आपके सेकंड हाउस में, 10th हाउस में या आपके 6th हाउस में आते हो या इंडिविजुअली भी आते हो तो भी वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और चंद्रमा मन है, बदलाव है, चेंज है। केतु इसके साथ जुड़ता है तो कई बार चेंजेस दिखाता है, इसलिए प्रोफेशन में कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी योग में कौन ज्वाइन हो जाएगा? बुध भी ज्वाइन हो जाएगा। बुध के साथ साथ शनि भी ज्वाइन हो जाएगा। कर्म का कारक ग्रह शनि वो भी ज्वाइन हुआ और साथ ही साथ आपका 10th लॉर्ड मरकरी वो भी ज्वाइन हुआ। इस वजह से कुंडली के अंदर भी अगर मैं रीड करता तो ये चीजें ऐसे रीड कर सकते थे। दोष कहां पर है? पंचांग में। यहाँ पे केतु चंद्रमा वाले में चंद्रमा को बल देना पड़ेगा। इतनी चीजें हो गई। जॉब के लिए जो आपको ड्यूरेशन दी है तो आपके जो तारा चक्र से दशाएं चल रही हैं उस हिसाब से हम देखें तो गुरु की दशा में आप हो और आपका जो गुरु है वो ऑब्स्टेकल प्रत्यंतर तारा है, ऑब्स्टेकल दर्शाता है, जिसमें से शनि अचीवमेंट दर्शाते हैं। और शनि जो है आपके ऊपर अभी अक्टूबर तक चल रहे हैं। जब मैं आपके दशमांश को देखता हूं तो आने वाली जितनी भी दशाएं नजर आ रही हैं वो सब आपके या तो 9th हाउस से जुड़ी हुई हैं या फिर आपका सूर्य जो है जो दशमांश के केंद्र में बैठे हैं। इसलिए प्रोफेशन के पीरियड्स को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आने वाले पीरियड में अब आपके पास सिर्फ इतना ड्यूरेशन है, जून और अक्टूबर के बीच। इसमें मेरे को जो ये सूर्य की पीरियड दिखती है ये पीरियड अपने पास है एक, और एक है मंगल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सितंबर का मंथ जो है वहां पे आपके साथ चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखिए चुनौती क्या हो रही है, शनि जो है उच्च राशिस्थ हो रहे हैं 8वें भाव में, इसीलिए बहुत ज्यादा संघर्ष दौड़ भाग करके काम करना पड़ेगा। इजिली अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाली, इजिली नहीं आने वाली। यहाँ पे ये जो योग था शनि और बुध के बीच में, ये योग आपके दशमांश में रिपीट हो रहा है। अब इस योग को यहां से रीड कर लीजिए। सेकंड हाउस लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड का संबंध 10th और 7th से है। बिजनेस की तरफ खींचने की कोशिश तो करता दिख रहा है वो योग वहां पर, लेकिन वो यहाँ पे 8th हाउस दशमांश में आके बन के उसे कर रहा है। ऐसे स्थिति में अभी तो नहीं, आगे जब पॉजिटिव पोजीशन आए यानी कि जब गुरु की दशा खत्म हो उसके बाद आप कुछ हद तक ऐसी चीजों पे काम कर सकते हैं शनि की दशा में जहां पे आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर से बोलूंगा, क्योंकि शनि अवयोगी ग्रह बन रहा है इसीलिए उसका इन दो ग्रहों के साथ, फर्स्ट और 10th लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाना इन दोनों ग्रहों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मर्क्यूरी क्योंकि सहयोगी है, 50% अच्छा है, इसलिए मर्क्यूरी और सन के पीरियड्स जब भी कनेक्ट हो तो हम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स कह सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन था गुरु और बुध का, वो कॉम्बिनेशन आपको आपके नवमांश में किस्मत में मिला हुआ था। ठीक है, आपका जो गुरु और बुध है ये आपस में संबंध, ये वाला कॉम्बिनेशन गुरु बुध का ये नवमांश में काम कर रहा है। इसकी वजह से फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th ये आपस का कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये ओरिजिनल नवमांश में 12th हाउस में जा रहा है। परेशानियां यहाँ से भी कनेक्ट हो रही हैं। जब इसको किस्मत के बराबर करूं आपके लगन को बराबर करके तो मैं कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन भी किसी जगह पे आपको प्रोफेशन में बिजनेस से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो अगर इस कॉम्बिनेशंस को देख के बात करें तो टीचिंग हो गई, काउंसलिंग हो गई, मर्क्यूरी का डोमेन होता है आपका कमीशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स हो गया। ऐसे जो डोमेन्स हैं वर्क के, टीचिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, कमीशन, ऐसे कामों की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा एक और पॉइंट जाते जाते बोल के जा रहा हूं कि 5वां भाव जो होता है पूर्व पुण्य होता है। 5वां भाव का स्वामी पूर्व पुण्य का स्वामी होकर मंगल नीच राशिस्थ हो रहे हैं और राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जिंदगी में काफी ज्यादा चुनौतियां
लगन कुंडली से देखने को मिल रही। तो ये था सवालों के जवाब। आई होप कि पंचांग का जो फैक्टर है उसको अब आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, और जब भी आपको उपाय मांगना है तो आपको स्पेसिफिकली यही कहना है कि मेरा नक्षत्र और मेरा करना स्वामी सेम है, इससे जो पंचांग दोष उत्पन्न होता है सिर्फ उसका उपाय चाहिए, वरना कहीं के कहीं कोई दूसरी भी उपाय किए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा, चीज वो क्रिएट होगी। सूर्य ही क्योंकि दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हम सूर्य के उपाय कर लें, वो एक तरफ से परिस्थितियों को बना बना के आपको इधर उधर मूव कराएगा। लेकिन सूर्य क्योंकि योगी ग्रह है और किस्मत का स्वामियों की किस्मत में बैठा है, या तो फादर जो हों उनसे कोई चीज पूछ के उनकी सलाह मांग के काम करिए और उसी काम को करते चलिए एक चीज, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी तरह की हायर लर्निंग के साथ जुड़कर चीज़ों को खोजेंगे। सूर्य क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड होके बैठे हैं, वो हायर लर्निंग आपको बता पाएगी और वहीं से आप अपने सॉल्यूशंस को निकाल पाएंगे। इस तरीके से क्योंकि सूर्य योगी ग्रह है, वो रास्ता भी दिखाएगा और आपको बेहतर पॉइंट ऑफ लाइफ पे ले जाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।